हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। प्लांट ब्रीडिंग का आज का लेक्चर है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है, किससे कहते हैं बैक क्रॉस? तो पेरेंट्स है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराने पर F1 हाइब्रिड जो प्राप्त होता है उसका किसी एक पेरेंट के साथ, चाहे वह रिसेसिव पेरेंट हो चाहे वो डोमिनेंट पेरेंट हो, किसी एक के साथ क्रॉस कराने को हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस क्यों किया जाता है? बैक क्रॉस जैसे कोई भी वाइल्ड स्पीसीज है उसमें जो भी रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बोल रहे हैं या पेस्ट वो जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस है तो उसका जीन हम अपनी जो वैरायटी है उसमें डालने के लिए बार बार बैक क्रॉस करते रहते हैं, बैक बार बार करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मेकअप इम्प्रूव किया जाता है, या पेरेंट का जो जीन होता है, पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो प्रोजेनीज में या ऑफस्प्रिंग में लाया जाता है, उसी को इसी के लिए हम बैक क्रॉस करते हैं। तो देखते हैं बैक क्रॉस की डेफिनेशन। बैक क्रॉस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन F1 जनरेशन प्लांट आर रिपीटेडली क्रॉस with one parent plant, this method is called back cross method। जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी जो है डोमिनेंट है और इसे स्मॉल टी हमारी रिसेसिव है। तो इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 हाइब्रिड हमें प्राप्त हुई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी F1 हाइब्रिड हमें प्राप्त हुई। तो इस F1 हाइब्रिड का चाहे तो हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, चाहे हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, तो इसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। एक होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, केवल रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराया जाता है, केवल रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराया जाता है, उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो टेस्ट क्रॉस होते हैं वो बैक क्रॉस तो होते हैं, सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, बट सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते, क्योंकि जो जैसे हमने बैक क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट के साथ तो वो तो टेस्ट क्रॉस में आ गया, लेकिन जब हमने बैक क्रॉस कराया ये डोमिनेंट पेरेंट के साथ तो ये टेस्ट क्रॉस में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस केवल रिसेसिव पेरेंट के साथ ही करा सकते हैं। इसलिए सारे जो टेस्ट क्रॉस होती हैं वो बैक क्रॉस तो होते हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते। केवल डोमिनेंट के साथ अगर क्रॉस करवाएंगे हम तभी हमारे वो आएंगे टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं, ये प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ बैक क्रॉस, P1 एंड P2 ये हमने पेरेंट्स लिए, ठीक है, इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पेरेंट, इनके बीच पेरेंट के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाया। एक है यहाँ पे नॉन रिकरेंट, एक है रिकरेंट पेरेंट। तो रिकरेंट पेरेंट को हम बोलते हैं रेसिपिएंट पेरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है रिपीटेडली, जिसका हम बैक करवाते जाते हैं रिपीटेडली, उसे ही हम रिकरेंट पेरेंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम रेसिपिएंट पेरेंट भी इसे बोलते हैं। और जो नॉन रिकरेंट होते हैं, जो डोनर, इसे डोनर भी बोलते हैं, जो कि डोनर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करवाया, F1 जनरेशन मिली सेकेंड ईयर में, तो इसका हम रिकरेंट पेरेंट के साथ बैक क्रॉस करा देते हैं। ओके, इसके बाद थर्ड ईयर मिली, इसके बाद बैक क्रॉस, फिर से बैक क्रॉस कराते हैं रिकरेंट पेरेंट के साथ और परफॉर्म करते हैं रस्ट टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमें क्या होता है कि बैक क्रॉस, फिर से हम बैक क्रॉस कराते हैं इसका, फिर से बैक क्रॉस कराते हैं। 4th से 7th ईयर तक हम लगातार बैक क्रॉस कराते रहते हैं रिकरेंट पेरेंट के साथ। उसके बाद 7th से 8th ईयर में हमें बैक क्रॉस 6 प्राप्त होता है, वहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं, रेस्ट टेस्ट का परफॉर्म कर लेते हैं और सेल्फिंग विथ रेजिस्टेंस प्लांट हैं उनके साथ सेल्फिंग कराते हैं। उसके बाद
B6F यहाँ पे 2 हो जाती है जनरेशन। ओके, अभी तक 1 जनरेशन चल रही थी, अब जनरेशन 2 हो जाती है। यहाँ पे V6, इसमें ग्रो कराते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज एंड अलाउ करते हैं सेल्फिंग इन रेजिस्टेंस प्लांट, और इसके बाद कलेक्ट कर लेते हैं इसमें से सेपरेटली, अलग अलग सीड जो होते हैं अलग अलग करके सेपरेटली रख लेते हैं, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी होती है, प्लांट पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी होती है, तो इनके सीड अलग अलग प्रोजेनी से हम अलग अलग सीड को एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हो जाती है 10th ईयर, और F3 जनरेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रो करते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज एंड सेलेक्ट कर लेते हैं सुपीरियर और रेजिस्टेंस प्लांट जो होते हैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर क्या करते हैं इनके सीड को कलेक्ट कर लेते हैं, जो सुपीरियर प्लांट हैं उनके सीड को कलेक्ट कर लिया जाता है और उनको मिक्स कर लेते हैं, मतलब कि मिक्स करके उनको रख लिया जाता है अगली जनरेशन के लिए। और फिर क्या करते हैं अगले साल 11th से ये 12th ईयर हो जाती है, और 4th से 5th जनरेशन तक क्या करते हैं इसमें परफॉर्म करते हैं रेप्लिकेटेड ईल्ड ट्रायल, इसमें रेप्लिकेटेड ईल्ड ट्रायल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे 13 साल हो जाती हैं, और यहाँ पे सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड सीड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू फार्मर, तो यहाँ पे फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सीड। तो ये बैक क्रॉस इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी वाइल्ड स्पीसीज है जिसमें हमारे रेजिस्टेंस जीन होते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जैसे पेस्ट के रेजिस्टेंस जीन्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। ये तो ब्रीडर क्या होता है, बैक क्रॉस करवा के इसको प्रोजनी में लाने की कोशिश करता है, तो इसलिए बैक क्रॉस करते जाते हैं, तो इसी को हम